अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार सर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल के ताज़ा से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक नया चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन नया चैनल है। हमने उसमें अपने आवाम की राय कलेक्ट करने के लिए बनाया व्लॉग है, तो उस पर आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कोई टॉपिक, उस पर हम अपने आवाम का राय भी लेंगे। और हमने ये चैनल बेसिकली इसलिए बनाया कि हमारे आवाम में शऊर और आगाही पैदा हो सके। हमारे जरिए कोई 8, 10, 20 लोग समझ सकते हैं कि हमारी वर्ल्ड में क्या हो रहा है और हम कहाँ किस स्टेज पर हमारा मुल्क खड़ा है। ये अंधाधुंधी या आंखें बंद करना पड़े रहे, तो हमारे मकसद ये बनाने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ख्याल में आपको वीडियो अच्छी मिलेगी। तो चलते हैं आज की मेन वीडियो की। अब अपनी वीडियो का टाइटल है ये प्रशांत सर की वीडियो है वर्ल्ड फेयर की, तो इंडिया बिगेस्ट मिस्टेक है। तो देखते हैं भाई वीडियो में क्या क्या इंडिया ने बड़ी मिस्टेक की है, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसेट इशू के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है। ना सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक कोड शेयर करना चाहता हूं। ये कोड यूएसए में काफ़ी फेमस है। कोड ये है कि स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। मान लीजिए आप खड़े हो, आपके सामने बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन है और आपके हाथ में एक बीज है कॉर्न का। अगर आप इसको बो दोगे तो आराम से कॉर्न की खेती यहाँ पे आप कर पाओगे। आप और आपका परिवार आराम से अपना पेट भर पाएगा। मगर आपको भूख ऐसी लगी है, ऐसी ज़बरदस्त भूख लगी है कि मजबूरी में आके आपको वो बीज ही खाना पड़े। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। और यूएसए में इसलिए कहा जाता है स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। और भारत में आप अगर देखो तो शायद हम लोग सीड कॉर्न ही खाने पे आ गए हैं। रिसेंटली नीति आयोग की स्टडी ने हमको ये बताया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चने वाले जो कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम आता है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, चलिए इस मामले में हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब है, मगर कितनी ख़राब है मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 0.65%, ज़्यादातर आप देखोगे 7% लिखते हैं, 0.7%, मगर इन रियलिटी 0.65% अपनी जीडीपी का खर्च रहा है भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पे। इसके कंपैरिजन में आप अगर चाइना देखो, चाइना की पहली बात तो जीडीपी हमारे देश से कई गुना ज़रा बड़ी, उसके बाद भी चाइना 2.14% खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये मैं आपको बता दूं एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना इन द फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करेगा, इंडिया काफी पीछे रह जाएगा। सिमिलरली बाकी देशों को आप अगर देखो, अगेन मैं यहाँ पे ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, इन कंट्रीज को देख ही नहीं रहा। ये रेस में नहीं है, इंडिया एक रेस में है जहां पर एशिया में तो एटलीस्ट हम बन सकते हैं एक मेजर सुपर पावर। फिर यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है, मगर तब भी उसके बावजूद ये 3.13% अपनी जीडीपी का खर्च देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इजराइल का आप अगर वैसे देखो परसेंटेज काफ़ी हाई मिलेगी, 5% के आसपास, मगर इजराइल की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इनका 5% भी इंडिया के 0.7% से काफ़ी कम आपको मिलेगा। मगर फिर भी इससे आपको पता लगेगा कि इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितनी प्रायोरिटी देता है। जापान आप अगर देखो, इंडिया से ज़रा बड़ी इकोनॉमी, तब भी ज़रा खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये जो हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी और हमारी बिल्डिंग काफ़ी छोटी सी आपको दिखेगी, ये एक वरिंग फैक्ट है और इंडिया को ये चेंज करना होगा। मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें अगर एक ड्रामेटिक चेंज हम अभी ला दे तो आज से 30 साल बाद जो आबादी होगी भारत की वो थैंक करेगा हम लोगों को कि हमने सही टाइम पर अपनी बाकी चीज़ों पर इतना पैसा नहीं खर्चा, मगर इंश्योर किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रॉपर फंडिंग मिले। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग अगर कर भी दी तो इससे होगा क्या? होगा देखो ये कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहेगा और हम लोग वेरियस टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं ये भागते हैं यूरोप में, यूएस में। इसका मेजर रीज़न यही है कि रिसर्च में फंडिंग वगैरह बहुत कम है। कई बार हमने देखा है कि जो यंग इंडियन साइंटिस्ट हैं ये मोदी जी को कह चुके हैं कि आप प्लीज़ ऐसे स्टेप लीजिए ताकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन रुके, जो रिसर्च फंडिंग है इसको आप बूस्ट करिए। मगर मैं यहाँ पर यह भी समझ सकता हूँ सरकार की भी अपनी मजबूरियां होंगी। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, डिफेंस पे खर्चना होता है, वेरियस हमारी सब्सिडीज होती हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे हमको खर्चना होता है, तो पैसा अलग से निकालना
एक ऐसी चीज में निवेश करना जिसका रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर डाले तो इसका रिजल्ट आराम से दिखेगा 6-7 साल बाद। अब इतनी दूर की कौन सोचता है? चाइना के लोग इसलिए इंडिया को मॉक भी करते हैं कि ये लोग ज्यादा आगे की नहीं सोचते, इनकी प्लानिंग होती है 3-4 साल की, चलो ठीक है। और इसका रीजन भी है, सरकार आती है, इलेक्शन जीत के आती है, वो कहती है ठीक है हमारा एक टेन्योर है, अभी के लिए इतनी प्लानिंग करो। हमारे यहाँ कई दशकों की प्लानिंग होती नहीं है। बात सिर्फ नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं कह रही, यूनेस्को भी काफी बार कह चुका है। यूनेस्को की 2021 में रिपोर्ट आई थी, इन लोगों ने भी कहा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च ये अनसेटिस्फैक्टरी है। इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि 2014 से इंडिया की जो रिसर्च इंटेंसिटी है ये गिरनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर आप कहोगे मगर ये साल यहाँ पर क्यों मेंशन कर रखा है? रीजन ये है कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इंडिया ने टारगेट रखा था कि जी 2% जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, उसका 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम खर्चेंगे 2007 तक। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी इस पे ज़रा फोकस नहीं किया, मोदी जी आए उन्होंने भी नई पॉलिसी बना दी, उसमें जो ये 2% वाली बात थी ये घुमा दी। और आज के समय सरकार पे कोई एक टारगेट नहीं है कि एटलीस्ट 1.5% 2% के आसपास इतना पैसा तो जीडीपी का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चेंगे ताकि हमारा देश ट्रूली आत्मनिर्भर बन पाए इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनली जीईआरडी पर फोकस करें। जीईआरडी क्या होता है? ये है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2015 में यूएसए के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिसर्च करी। इन्होंने यहां पर यह पाया कि इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर जो यूएसए में आ रहे हैं, ये 2003 से लेकर अब तक पिछले एक्चुअली 10 साल का इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो पिछले 10 सालों में 85% एक जंप देखा गया है। बहुत से इंजीनियर साइंटिस्ट भाग कर आते हैं इंडिया से यूएसए में। ऑब्वियसली यहां पर आप कह सकते हैं इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, ज़्यादा पैसा मिलता है, मगर साथ ही साथ कई लोगों का पैशन होता है साइंस इंजीनियरिंग, वो देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, मगर जब देश में फंडिंग ही नहीं होगी, कई प्रोजेक्ट्स आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो उनके पैशन का क्या होगा? और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि आप सब लोग भी इस टॉपिक के बारे में बातचीत करें सोशल मीडिया पे और जगह, क्योंकि योर वॉइस मैटर्स। अगर आप ये क्वेश्चन रेस करोगे कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना जरा क्यों कम खर्च रहा है, तो इवेंचुअली हो सकता है मैं कहूँगा कुछ सालों बाद हम 1% के आसपास तो पहुंचे, क्योंकि अभी इस वक्त जो स्थिति है इट इज रियली बैड। 0.65% से कहीं नहीं जाने वाला हमारा देश। इतना कम निवेश कर रहे हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कि ना ही करें बेहतर है। ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक टोकन खर्चा हो रहा है बस। एंड फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आप सब लोग क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है पहला आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस। बड़ा न्यूज में आज के समय कि मारबर्ग वायरस ये अफ्रीकी देश में आ चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना या फिर गाम्बिया। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो स्पेशल सेल चल रही है। तो जी वीडियो ही ख़त्म। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर इस करना चाहूँगा कि देखें, जिस मुल्क को भी तरक्की करनी है उसको रिसर्च और आईटी में तरक्की करना बहुत अब इस मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है। जो मुल्क जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपनी रिसर्च डेवलपमेंट में, वो मुल्क उतना ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि नई से नई चीज़ें सामने आती हैं। जब नई से नई और बेहतर एफिशिएंट चीज़ें सामने आती हैं तो वो इंसान का वक्त भी कम करती हैं, काम भी बेहतर तरीके से करती हैं और कंफर्टेबल भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में जो इजराइल है ना, जो इस वक्त इजराइल का डोम सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है उसकी, हर लिहाज से इजराइल इसलिए ताकतवर होता जा रहा है क्योंकि उनका जो जीडीपी का टोटल 5% तकरीबन 5% बता रहे थे प्रशांत सर, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगा रहा है, आईटी पर लगा रहा है। और ये देख ले आज बाद वो मुल्क है दुनिया में जिसका उस किस्म का सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कवच किसे कहते हैं? कवच पूरे मुल्क पर उनका ऑटोमेटिक एक सिस्टम लगाया गया। जब भी कोई मिसाल उनके एरिया में आएगा या कोई जहाज आएगा तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, उनको पहले ही पता चल गया कोई आ रहा है। तो ये मेरे का एक बाद इजराइल है जिसके पास ये सिस्टम। साथ भाई एक मैं सवाल, मैं कल के परसों हमने एक बात की थी कि हमारी जो गेहूं की पैदावार कम क्यों हुई है। वो एक इंडिया इतना
पावर में है, इतना पैसा है, वो डेवलपमेंट में इतना पैसा रिसर्च में नहीं लगा रहा। जैसे पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, मुझे आज समझ लगी कि पाकिस्तान में ये कम क्यों नहीं हो रही, हमारी पैदावार गेहूं की या जैसे भी बढ़ क्यों नहीं रही? बढ़ क्यों नहीं रही, वो हम रिसर्च नहीं कर रहे भाई। हमारी जो ज़राई ज़मीन है उसमें हम रिसर्च नहीं कर रहे। ये भी एक वजह है। कभी की नहीं भाई हकीकत में। ये आज मुझे पता चला, इतना बड़ा इंडिया आज। पैसे में भी है, वो भी इतना बजट नहीं उसमें डाल सकता। वो कहते हैं कि उसका रिजल्ट भाई जब भी किसी चीज को पीक पर लेकर जाना होता है ना, उसके लिए क्रेज जरूरी है। आप अगर अपने मुल्क की डेवलपमेंट या फर्ज कर लें, अपने ज़रूरी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्रेज ना चाहिए उस डिपार्टमेंट का लिए। तो आप उस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगा देते हैं, रिसर्च सेंटर खोल दें कि नई से नई अब ऐसे ऐसे फल सब्जियां आ रही है जो मतलब पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब सब्जियों की विंटर की सब्जियां अब गर्मियों में मिल रही हैं। गर्मी की सर्दी में मिले। और ये सारे रिसर्च जैसे कि मतलब भाई हमारे जो यहाँ- भी फ्रूट या सब्जी चाहे आप हर वक्त ही मिल सके। भाई हमारे यहाँ वो चाइना में है ना, चाइना में रिसर्च ऐसे नहीं काम- ना हो रही, जो हमारी पैदावार कम हो जाए। मेरा भाई इधर तवज्जो ही नहीं दी जा रही गुलजार। इधर तो सारी तवज्जो सियासत पर कोई दी जा रही है। रिसर्चकारी कोई अनुसार आई थी हमारी ज़राअत में कभी बढ़ावा मैंने देखी। मैंने नहीं देखा भाई, क्यों वो नहीं? कमी जो हो जाए, मिलता है, कमी कमी हुई ना, कमी से कमी होती जा रही दिन ब दिन। कभी पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था गंदम, बस वो लेकिन वक्त एक अब- ख्वाब ही था यार, लेकिन सार। अब पाकिस्तान वही मुल्क है, वही जमीन है, वो एक ख्वाब की तरह वक्त था, वो भी चला गया। और बस। इस गंदम को लेने के लिए पाकिस्तान ने इतना बड़ा प्रेशर भी झेला। अपना अमेरिका का इमरान खान ने गंदम बिल्कुल लेने रशिया का- के पास जाकर और क्यों जेल मांगना जेल पड़ा। करवाई इस सिर्फ एक गंदम की वजह से, पाकिस्तान की आवाम की वजह से। तो ये सारा के सारा हमारा ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम नया से नया बीज नहीं बना रहे जो सर्वाइव करे, माहौल में सर्वाइव कर सके। चेंजिंग लानी क्योंकि चाहिए। माहौल में भी चेंजिंग आ रही है। ऐसे माहौल में बहुत ज्यादा चेंज ऐसे फिर बीज हमें ऐसे सीड्स तैयार करने पड़ेंगे जो माहौल के मुताबिक अपने आप को और इधर तो देखो चारों सर्वाइव कर सकते सके। हैं। और सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जो पुराने बीज है, पुराने सीड है, वो नुकसान survive भाई, नहीं कर हम पा जो रहे। मक्की की जो क्या है अब फसल उगाते हैं ना, वो पहले ठीक होती थी, एक दो स्प्रे करते थे वो एक फसल दे जाती थी। चार पाँच- अब वो हम 10 दिनों में 3 बार स्प्रे करते हैं, उसको कोई असर नहीं होता। ऐसी फिर भी बीमारी है, वो सुंडी निकली है, वो उसको खा जाती है सारी। और देख हम- लो उस सारी फसल- छोटे से कीड़े का कोई इलाज ही नहीं कर भाई सारी फसल ही तबाह होगी। वो हमसे वो एक कीड़ा नहीं मार रहा और भाई जो स्प्रे हमारे यहाँ बनती है या हमारे यहाँ भाई, वो है होती 2 नंबर। 2 नंबर जो इधर बनती है वो होती है 2 नंबर है, वो इतना असर नहीं करती। अगर ये कोई इम्पोर्टेड है तो उसकी कीमत इतनी है, एक आम जो किसान है आम वो बंदा खरीद नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ इम्पोर्टेड आती नहीं भाई, इधर से वो लेवल लगा कर वो नहीं बेची गुजार जा मिल रही तो है। जाती है, लेकिन वो पहुंच से दूर होती है आम बंदों के। हाँ, छोटे जिम्मेदारों से पहुंच से तो दूर ही होती है। और भाई 2 इंडिया नंबर ज्यादा है भाई। जिस तरह आप खाद देख लें, जो बड़े जिम्मेदार थे मेरा भाई, उनको कोई मिल प्रॉब्लम जाती नहीं है, हुई। मिल जाती है। जब हम थे छोटे जिम्मेदार, भाई उसके मैं बाद तुम्हें- 10-12 तुम्हें एकड़ की DAP जमीन है, की एक उसको मिसाल मिलती ही नहीं देता मेरा हूँ। भाई, देखो कोई मिली है भाई। भाई डीएपी की एक मिसाल देता हम हूँ। तो पैसे उठा के भागते रहे, हमें नहीं मिली भाई, सिफारिशों से भी और भाई पैसे डीएपी की एक मैं मिसाल देता हूँ। मैंने एक डीएपी बोरी लाई और मैंने एक उसको चेक किया कि ये पत्थर है कि बाकी को खाद है। हमने 3 दिन उसको पानी में भिगो के रखा है, अच्छा भाई वो पिघली नहीं है। आपने ये नहीं तजर्बा किया? तजर्बा किया हाँ, कि नहीं ये उसमें। हाँ मिक्स नहीं हुई, वो पत्थर था भाई, पत्थर पे उन्होंने रंग लगाकर एक किस्म की भेज पान दिया। चढ़ी हुई थी। वो और पत्थर जैसी होती है ना। हम जब पिछली वीडियो पर हमने रेड किया था, यही इशू था, ये जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड था, तो हमारे एक कमेंट मैंने पढ़ा नीचे कि वो बता रहे थे इंडिया में एक जो यूरिया की खाद की बोरी है ना, वो 280 रुपए की है। भाई इसलिए वो 300 आगे है ना की। इतनी। चलो 300 भी कोई ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में। भाई हमारे ना यहाँ तो होने के 3000 बराबर है। 3000 की। 3000 की भी तो ना होने के मिलती नहीं है, बराबर है ब्लैक में भाई। मिलती है भाई। उस मुल्क में फिर ज़राअत क्या करेगी, क्या तरक्की क्या करेगी? था? और जरी मुल्क होने के बावजूद इतनी चीजें महंगी मैं तो पीछे जो सुना अभी था, भी बिजली जो पाकिस्तान फ्री में है भाई इतना इंडिया ज्यादा में। रकबा खाली पड़ा है रुखसार, यकीन माने मैंने देखा, यकीन माने सिंध की तरफ जाके भी, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाके भी, पंजाब में तो मैं खुद रहता हूँ, ये भी मैंने विजिट भाई किया है। उधर बहुत सोलर ज्यादा पैनल रकबा, से पानी भी मेरे है पास रुखसार, देखो फिर भाई, भी देख लो कुछ जो होते ही खाली कोई- एरिया पड़ा है सिंध में या चाहे इधर हमारे पंजाब में, उनको काम यहाँ भी उधर नहीं बनाया गया। मेरी तो सुने सोलर पैनल ट्यूबवेल लगाने चाहिए, बिल्कुल। उसको आबाद करना चाहिए। ऐसे ही। इसकी बात पे हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं देता भाई। उस पे पैदावार होगी तो भाई पाकिस्तान में फायदा होगा। सबसे ज्यादा जो बिजली पे काम कर रही है वो इंडिया कर रही है, सोलर पैनल पर सबसे ज्यादा वो काम। भाई हम उनके साथ बराबरी नहीं गुजार कर सकते। भाई उसकी बराबरी हम 100 साल पीछे हैं। सकते ना भाई, उनकी नकल हम तो कर 100 सकते हैं साल ना। 50 साल ना, पीछे नहीं। भाई बात सुन ले। हम अगर उनके यहाँ 300 की बोरी मिल रही है, हमारे हमारे यहाँ 30,000 3,000 की। को कितना फर्क हुआ? 100 का फर्क हुआ,
100 गुना उधर 100 DAP की गुना बोरी तो देख फर्क लो। हुआ। भाई 200 रुपए की, मैं तो हैरान हूँ। हाँ। 280 रुपए मेरा भाई की इतने की है। भाई हम तो इतने इतने थे जब वो 200 रुपए की मिलती थी पाकिस्तान में। इतने कब थे तुम? मैंने तो कभी सुनी नहीं भी 200 रुपए की भी बोरी भाई होती इतने थी। इतना तो तुम कभी भी नहीं था। नहीं। भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी 200 की सोना यूरिया देखी सुनी ही नहीं। भाई, आज मैं भी भी मैं भी कम से कम जब सुनी 800-900 की से मैंने जो सुना वो 1000 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए की सुनी, उससे बड़ा ही है, काम नीचे नहीं आया। तो ये असल में जब भी किसी भी मुल्क में आईटी पर तवज्जो दी जाती है, बिल्कुल। डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाती है, या उनकी जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है वो मुल्क तरक्की करता है। इसराइल देख रहे हैं, आज वो तरक्की कर रहा है। जापान देख ले, जापान इंडिया रहे, देख ले, जर्मनी चाइना, देख रहे हैं। रशिया भाई, देख ले। और इंडिया भी नहीं जापान रिसर्च और कर रहे, चाइना रिसर्च पर बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा रहा है। इंडिया वालों को सोचना चाहिए, रिसर्च पे पैसा तो लगाना चाहिए। भाई इंडिया कुछ न कुछ कर रहा है गुलजार, हमसे तो वो फिर भी बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।